न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भाजपा ने जारी की 12 उम्मीदवारों की पहली सूची। दरअसल भाजपा ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपने 12 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मिजोरम के 40 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की यह पहली सूची जारी की है। इसमें पहले मंगलवार को कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस लिस्ट में पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख लालसावता को आइजोल पश्चिम 3 से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं लालनुन माविया चुवांगो को आइजोल उत्तर एक एसटी से उम्मीदवार बनाया गया है। हाचेक एसटी से लाल रिंडिका लास्ते डंपा से लाल मिक थांगा सेलो और आइजोल उत्तर सेकंड से लाल रिन माविया चुनाव लड़ेंगे। मणिपुर में नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। साथ ही उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मालूम हो कि 40 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव का आयोजन 7 नवंबर को किया जाएगा और 3 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित होंगे। रुक करते हैं एक और खबर का। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस देगी उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप। दिल्ली में सीईसी की बैठक शुरू। दरअसल आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए शेष उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ सीईसी के सदस्य और संबंधित राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भाग ले रहे हैं। इससे पहले 13 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में मध्य प्रदेश तेलंगाना विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। सीईसी की बैठक से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बात को लेकर आश्वस्त दिखे थे कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के भारी मतों से जीत की बात कही। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, मेरे शब्दों को याद रखें, कांग्रेस पार्टी तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में जीतने जा रही है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। खिलचीपुर बीजेपी के लिए तो सारंगपुर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। क्या मिथक तोड़ पाएंगे दोनों दल? दरअसल राजगढ़ जिले की 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिनमें से एक कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है तो दूसरी भाजपा के लिए। ऐसे में इस बार दोनों ही सीटों पर दोनों दलों के समक्ष मिथक तोड़ने की तैयारी रहेगी। जिले की खिलचीपुर विधानसभा सीट पर अब तक हुए 13 चुनाव में से भाजपा सिर्फ 3 ही बार जीत दर्ज कर चुकी है। ठीक इसी प्रकार सारंगपुर विधानसभा सीट ऐसी है जहां अब तक हुए 13 चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 3 बार जीत दर्ज कर सकी है। ऐसे में खिलचीपुर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है तो सारंगपुर कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है। दोनों दलों की इन सीटों पर विशेष नजर है। जिले का खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। पश्चिम में इसका अधिकांश भूभाग राजस्थान से जुड़ा है। इस सीट का अपना एक अलग ही मिजाज है। इस सीट को राजनीति में कांग्रेस के गढ़ के रूप में माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ 1962 से 1918 तक हुए 13 विधानसभा चुनावों में भाजपा सिर्फ 3 ही बार जीत दर्ज कर सकी है, जबकि कांग्रेस ने 9 बार जीत दर्ज की है। एक बार यह सीट निर्दलीय के खाते में भी जा चुकी है। कांग्रेस के इस गढ़ में भाजपा सिर्फ 3 बार 1977, 1990 व 2013 में ही जीत दर्ज कर सकी, जबकि कांग्रेस यहाँ
जहां 1967, 1972, 1980, 1985, 1993, 1998, 2003, 2008 व 2018 में जीत दर्ज करने में सफल रही। पहला चुनाव यहां स्वतंत्र रूप से हरि सिंह पवार चुनाव जीते थे। ऐसे में यह सीट इस बार भाजपा के लिए फिर से किसी चुनौती से कम नहीं है। भाजपा इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस बार सीट पर लगातार तीसरी बार पुराने चेहरे आमने सामने हैं। कांग्रेस ने वर्तमान विधायक प्रियव्रत सिंह खींची को 5वीं बार मैदान में उतारा है, तो भाजपा ने अपने पुराने जमीनी नेता हजरीलाल दांगी को फिर से मैदान में उतारा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।